हाय, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। सर, आज का टॉपिक है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस आप लोगों ने अब तक जो पढ़ा था, क्या सही पढ़ा था? आप जो तरीके से इंट्राडे में यूज़ करते हो, क्या सही यूज़ करते हो? ठीक है, वो देख लेते हैं। और हम कैसे यूज़ करते हैं उसको, उसकी मतलब मैं कैसे यूज़ करता हूँ बेसिकली। ठीक है, आपका और मेरा थोड़ा अलग भी हो सकता है भाई यूज़ करने का तरीका, क्योंकि आप ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो। ठीक है, मैं एक ज्ञानी हूँ, पर एक ज्ञानी की बात भी सुन लो। ठीक है सर, मूविंग एवरेज की जब बात करते हैं तो आप खबरों में सुनते होंगे कि आज निफ्टी 20 डेमा का सपोर्ट लिया, बैंक निफ्टी ने 20 डेमा तोड़ दिया, 50 डेमा के पास आ गया। ये सब सुने होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ समझने के लिए मैं अभी आपको मूविंग एवरेज पढ़ा रहा हूँ। अब मूविंग एवरेज की मैं जब आपसे बात करता हूँ ना सर, तो मूविंग एवरेजेस दो प्रकार के है समझो। एक सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल, नाम में ही बहुत आसान है भाई, सिंपल। मूविंग एवरेज, एवरेज एवरेज तो करना आता होगा आपको। सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज कैसे निकालोगे? अब जैसे आपको 10 दिन का एवरेज निकालना है, तो 10 नंबर का एवरेज निकालना है, तो 1 + 2 + 3 ऐसा करते करते डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो आपको उसका एवरेज आ जाएगा। सेम वे यहाँ पे भी, जब हम सिंपल मूविंग एवरेज की बात करेंगे, जैसे यहाँ 20 है और ये 20 मूविंग एवरेज है, इसका मतलब क्या है? यहाँ क्लोज लिखा हुआ है, तो इसने क्या किया हुआ है, 20 कैंडल्स का एवरेज ले लिया है। जैसे यहाँ से अब तक 20 कैंडल जितने हैं उनका एवरेज क्लोजिंग प्राइस जितना आता है, मतलब जो भी क्लोजिंग प्राइस है डिवाइडेड बाई 20 कर दिया है। ये आपका हो गया 20 पीरियड मूविंग एवरेज। सेम वे, मतलब मूविंग एवरेज का, सिंपल मूविंग एवरेज आपका ये हो गया। वैसे अगर 50 का करना है तो 50 कैंडल्स का ले लेंगे भाई, 10 का करना है तो 10 कैंडल्स का ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली, और एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना भाई, बाद में। सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका फॉर्मूला, मतलब आप जिसको समझ में आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता है, देखो भाई अल्टीमेटली आपको कुछ समझना नहीं है कैसे ये कैलकुलेशन होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब चार्ट पे आ जाता है वो इंडिकेटर डालने से। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या है, ये हमेशा क्लोजिंग प्राइस का, अब वहाँ पे क्लोज लिखा हुआ तो क्लोजिंग प्राइस का रीसेंट क्लोजिंग प्राइसेस को ज़्यादा वेटेज देगा वो। जैसे अब 1 to 10, 10 एक्सपोनेंशियल मूवी निकाल रहे हैं, तो ये लास्ट वाली जो कैंडल है इसको 10 का वेट देगा, ये ज़्यादा वेट इसको देगा, फिर इसको 9, ऐसा करते करते जो वेट्स है उनका टोटल कर देगा और एवरेज प्राइस का टोटल करेगा, वो मल्टीप्लाई करते करते। याद हो तो किसी को, जैसे इसका क्लोजिंग है 18,826 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या है, ऐसा इंटू 9, नाइन्थ डे का, फिर 8th डे का, इंटू ये इंटू करते करते वो टोटल डिवाइडेड बाई 1 to 10 का जो भी टोटल बनेगा, 10 + 9 + 8, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये में आ जाता है। सर इतना लफड़ा नको, चार्ट पे आ जाता है, आप मत लोड लोड दो, ठीक है, ना दो ना लो, ठीक है। ईएम में तो आपको समझ में आ गया, ईएम में क्या करता है, हमेशा रिसेंट वेट को देता है। इसके लिए क्या होता है सर, दैट इज द रीजन, क्या होता है कि ईएम में क्या है, रिसेंट प्राइस को रिएक्ट करता है मार्केट प्राइस को, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस क्या है, रिसेंट क्या कहते हैं, रिसेंट जो भी डेटा पॉइंट्स है उसको इम्पोर्टेंस देता है। इससे क्या होता है, ट्रेडर को आसानी होती है ट्रेडिंग डिसीजन लेने। इसी कारण से जो थोड़े मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स ईएमए को यूज़ करते हैं ओवर एसएमए, ठीक है, क्लियर हो गया। बट हम दोनों यूज़ करेंगे। ये हो गया आपका ईएमए और एसएमए। अब आपको कौन से एवरेजेस इंपॉर्टेंट है जब आप डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो, ठीक है। तो एक बता देता हूँ, पहली बात तो मूविंग एवरेजेस सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करते हैं। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पता तो उसकी वीडियो अगले हफ्ते तक आ जाएगी। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करते हैं। अब मैं इनको ऐसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस यूज करता हूँ रेदर देन इसको लेके कोई ट्रेड लेता हूँ, क्लियर। लोग
इनके बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। मैं कभी ट्रेड नहीं लेता हूँ, ये मैं बता दें। मैं इनको सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस के तौर पे ही देखता हूँ। और मैं यही दरखास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा मेरे फॉलोअर्स को, प्लीज़ इनको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट किए रादर देन इनको ट्रेडिंग के लिए। रीज़न क्या है, एवरेजेस हमेशा लैगिंग इंडिकेटर में आता है, लैग करेगा ही, आपको जल्दी डिसीजन ले नहीं पाओगे। तो इससे क्या होगा, बहुत सारा मूव आपसे मिस भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा सिर्फ इनको सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ट्रीटमेंट देना। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट एवरेजेस क्या क्या हो जाते हैं, पेन पेपर पे लिख लो या जो भी बुक है तुम्हारी लिख लो। 10, 20, 30, सॉरी 10, 20, 50, 100, 200, 10, 20, 50, 100, 200। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 20 है। अब मैं जैसे आपको कह रहा था कि ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है, तो इससे पहले मैं ब्लैक लाइन भी निकाल देता हूँ। जैसे अब 20 है, ठीक है, जैसे आप देखोगे तो इस दिन 20 पीरियड का सपोर्ट लेके बाउंस किया है। ठीक है, अब फिर बाद में यहाँ आया, इस दिन भी 20 पीरियड का बाउंस किया है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का देखो कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस लग रहा 20 पीरियड का, इस दिन सपोर्ट लग गया। ठीक है, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर, ऐसा नहीं है सिर्फ 20 काम करता, आप पूरे अब एंड आपके सामने मैं लगा देता हूँ और आप देखोगे कि ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। आप देख, अब पहले बात तो लगाना कैसे, इंडिकेटर में जाना, मूविंग एवरेज मानना, वो सिंपल आ जाएगा। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मारोगे तो वो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखोगे सर ये क्या है, इतने बैंड बैंड। अब देखो सपोर्ट 10, अभी 10 जो होता है ना वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होता है। शॉर्ट टर्म 10 और 20 हो जाता है, 50 और 100 मीडियम टर्म हो जाएगा, 200 लॉन्ग टर्म हो जाएगा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो अभी बिल्कुल शॉर्ट टर्म पे आपकी चल रही है निफ्टी, उसको मतलब उसको वायलेट ही नहीं कर पा रही। रेड आ भी रहा है तो अगले दिन उसका 10 का ही सपोर्ट लेके ऊपर चले जा रहा है। सेम वे बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो देखो ये 10 कितने दिन तक 10 के सारे चलते गए, फिर 20 के सारे चल रही थी, अब 20 के नीचे है। ठीक है, अब 10 20 के नीचे आ गए, 50 का नीचे सपोर्ट है जो कि 43 200 के पास है। एंड यहाँ से ही मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी कि 43 200 पे मौका मिलता है तो बाई कर लेना, क्योंकि ये अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करेंगे। ठीक है, अब आप इनको न्यूज़ में भी देखते होंगे या कहीं भी सुनते होंगे, डमा। एक तो डीएम में डमा बोलेंगे, एक डीईएम में बोलेंगे डेमा। ठीक है, वो क्या होता है, डी स्टैंड्स फॉर डेली। अब डीएम में हो गया तो डेली मूविंग एवरेज, दैट इज अ सिंपल मूविंग एवरेज। डीईएम में बोलेंगे तो डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात हो जाएगी वहां पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब आपको ये डेली और वीकली के सपोर्ट और रेसिस्टेंस, जो लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं उनको वीकली का सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखना है, जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं जैसे इंट्राडे वाले उनको सिर्फ डेली में देखना है। अब प्रॉब्लम देखो, कॉन्सेप्ट बड़ा है, जाने दो वीडियो, प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्रॉब्लम क्या आती है सर, हमारे यहाँ पे टपरी ट्रेडर्स हैं। ठीक है, वो आपको 3 मिनट्स पे भी बता देंगे, 5 मिनट्स पे ही बता देंगे, और ये देखो पूरे बैंड के ऊपर अच्छा है, पूरे मूविंग एवरेज के ऊपर बाई 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 मेरे भाई। हाँ, सेम वे अब देखो, अब इसका मतलब तो ये मार्केट में आप ट्रेड नहीं करना, नहीं करना। जैसे यहाँ पे भी देखो सिर्फ सेल सेल सेल, पूरे एवरेजेस के नीचे सेल सेल सेल। ठीक है, आप ऐसा नहीं होता है, इसको इंट्राडे में मत यूज़ करो सर, ये बेकार लॉजिक्स है। एक्चुअली मूविंग एवरेजेस का पर्पस था सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, बट अब फिर भी कई लोग क्या ट्रेड करते हैं, कई लोग की मान, देखो लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं वही बता देता हूँ। कई लोग ये भी मानते हैं कि भाई अगर प्राइस आपका मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो लोग रेडी है, मतलब महंगे। एवरेज मतलब क्या है यार, एवरेज रेट, रेट समझ लो इसका, मीन, मीन ले लो या रेट लगा लो, एवरेज रेट लगा लो, ये सब है समझो। बट क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन ये हो जाएगा, अगर ऊपर है मूविंग एवरेजेस के तो लोग क्या है, दे आर रेडी टू बाई एट हायर प्राइजेस। सेम वे अगर इन मूविंग एवरेजेस के नीचे क्या है, दे आर रेडी टू सेल एट लोअर प्राइजेस एज वेल, मतलब इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में। ऐसा भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो, देखो सबका अपना अपना रहता है। अब इसमें एक क्रॉसओवर रहता है सर, डेथ क्रॉसओवर और गोल्डन क्रॉसओवर, वो 50 और 200 का रहता है।
मतलब जो प्राइस बेरिश था वो बुलिश हो जाएगा और जो बुलिश था वो बेरिश हो जाएगा। जैसे ये पर्पल कौन सा है, पर्पल आपका 200 है और रेड जो है आपका 50 है। जैसे अब मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, पहले तो 200 का बोल देता हूँ। अगर प्राइस आपका 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे चले गया तो ये माना जाता है कि लॉन्ग टर्म बेरिश हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे 200 के नीचे गया फिर लॉन्ग टर्म बेरिश, वैसे ही अगर ऊपर जाता है तो लॉन्ग टर्म बुलिश हो गया प्राइस, ऐसा टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक है, गोल्डन क्रॉसओवर तब होता है जब 50 मूविंग एवरेज 200 को नीचे से काटता है, ये गोल्डन क्रॉसओवर है। तो अब आप बताओ, आपको ये एंट्री यहाँ पे देता है और जो कुछ पैटर्न या वैटर्न कोई मानता, कोई या कुछ समझता कि फॉल के बाद एक कपन हैंडल है या जो भी है, ये आपको एंट्री यहीं दे देता था। कपन हैंडल के हिसाब से भी हम गए तो ये कप, ये हैंडल, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और एक मूव। कहने का मतलब कोई भी एंगल से अगर आप देखोगे तो लैगिंग है ये। ठीक है, अब सेम वे अब आपको ये बेचने के लिए कब बोल रहा है, यहाँ पे आप बेचोगे रैदर देन ये वाले एरिया से। आप प्राइस एक्शन फॉलो करते तो आप ये राइजिंग वेज फॉर्मेशन है, ठीक है, या चैनल लगा लो, चैनल का यहाँ ब्रेकआउट हो गया था, ब्रेक डाउन हो गया था, यहीं पे आप निकल सकते थे। ठीक है, रैदर देन ये कैंडल पे निकलना, यहाँ पे तो बाइंग कर रहे हैं लोग उल्टा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसको कैसे आप इंटरप्रेट करना ये अच्छा, जब ऊपर से नीचे काटते हैं इसको डेथ क्रॉस ओवर बोलते हैं। अब सब लोग के अपने अपने कॉम्बिनेशन है, कोई 921 बोल के इंट्राडे में आपको चिपकाएगा स्ट्रैटेजी, कोई कुछ कुछ करके, वो सब बेवकूफ़ी है यार। अगेन मैं कह रहा हूँ, मेरे को मेरे सामने तो आना भी नहीं है सब लेके, मेरे को चिढ़ होती है बॉस, मेरा पारा चढ़ जाएगा और पता नहीं फिर मेरे मुंह से क्या निकलेगा। तो ये सब फालतू की चीज़ें नहीं लाना। तुम्हें राइट नॉलेज है तो राइट नॉलेज इसका परफेक्ट यूज़ होता है सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए। कि अभी तुम्हारा तुम ट्रेड कर रहे हो, हाँ, यहाँ देखो ये सपोर्ट का काम कर गया, यहाँ पे इस दिन ये 200 एम काउंट मूविंग एवरेज यहाँ पे काम कर गया। ठीक है, इस दिन 200 का सपोर्ट लिया, इस दिन 200 का सपोर्ट लिया। जस्ट इसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के तौर पे देखो, डेली और वीकली को छोड़ के, बाकी इसका कोई काम नहीं है। ठीक है ना, कोई भी मूविंग एवरेजेस, कल को तुम यूट्यूब पे सोचोगे कि कोई जैकपॉट स्ट्रैटेजी बनती है मूविंग एवरेजेस से, कोई भी नहीं होती, और मेरे सामने लेके भी नहीं आना। समझे आप? यहाँ तक हो गई मूविंग एवरेज की कहानी। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 10, 20, 50 और 100, 200 वाला मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है। एस एम में एंड ई एम में बोथ वी विल यूज फॉर सपोर्ट एंड रेसिस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? बाकी भाई इतना ही था कॉन्सेप्ट मूविंग एवरेज का मेरे एंगल से। बाकी तुम्हारे एंगल से, तुम 1 मिनट में इसको लगाओ, तुम 10 मिनट में लगाओ, तुम 15 मिनट में लगाओ, वो तेरी समझ, तेरी समझदारी। अकॉर्डिंग टू मी इसको बस ऐसे ही करना चाहिए और दैट इज़ द राइट वे अप्रोच, मैं बोलूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मेरी चर्चा एंड करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो सब्सक्राइब कराइयो कराओ, और लाइक शेयर कमेंट तो रुकने नहीं।